हाय। हाय। तारा, हे, मैं भी आया। कुछ हुआ फाइनल? हे, डिजाइन्स कैसे लगे? थैंक यू। मैंने सुना जो तुमने डिजाइनर से कहा। देखो कार्तिक, कोई भी सेंसिबल आदमी यही कहता, और मैंने कुछ ग्रेट नहीं किया। फिर आजकल सेंसिबल लोग ज्यादा होते नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं कर। कोई भी अच्छा इंसान जब अपनी अच्छाई की गुणगान ना करे तो वो और अच्छा लगने लगता है। भाई कार्तिक, हमारा हो गया है, चले? ठीक है, साथ में लंच कर लेते हैं सब। वो कार्तिक, दरअसल एक मीटिंग में जाना है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब हम भी चलते हैं साथ, कृष्णा में ही लंच कर लेंगे। इसी बहाने दीदी भी कृष्णा देख लेंगी और आपका काम भी हो जाएगा। हाँ, गुड आइडिया, चलो। ठीक है, चलते हैं। कुछ ऐसा मत बोलना कि बोलने लायक ना छोड़ो तुम्हें। Congratulations। मैंने सुना अभी शादी की शॉपिंग कर रहे हो ना? नाइस। कीर्ति, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देख के कि तुम इतनी जल्दी मूव ऑन कर गई। सीरियसली, मुझे पता है कि तुम दोनों मन ही मन मुझे बहुत गालियां दे रहे हो, बट कार्तिक, ट्रस्ट मी, मैं सच कह रहा हूं। जो हुआ सो हुआ। मैं अब उन सब बातों को भूल चुका हूं। इनफैक्ट मैं तो ये चाहता हूं कि अब कीर्ति जहां रहे, जिसके साथ रहे, बस खुश रहे। That's it। चलता हूं, बाय। कीर्ति थी, इट्स ओके, वो चला गया है। आई नो नायरा, पर वो जाके भी नहीं गया होगा और जाएगा भी नहीं जब तक मेरा कुछ बिगाड़ ना दे। मैं जानती हूँ उसे, वो जरूर कुछ करेगा। कुछ नहीं करेगा वो कीर्ति, तो परेशान मत हो। और अगर कुछ किया उसने तो हम हैं ना। हाँ दी, प्लीज। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि डिवोर्स के बाद उन्हें कोई लेना देना ही ना हो और उन्होंने जो कुछ भी कहा वो जेन्युइनली कहा। हाँ, वैसे भी उसके पास कहने के लिए और बचा ही क्या है। चलिए घर चलते हैं। हाँ, पर हम लोग प्लीज किसी को इस बारे में घर पे नहीं बताएंगे, सब परेशान हो जाएंगे। ठीक है, पर आप भी अपना मूड ठीक कीजिए। चलिए। ठीक है। अब तो तुम्हारे साय से भी डर लगता है आदित्य। बहू की
याद आ गई दिव्यानी। हाँ भाभी माँ, जब भी वो ये जेवर निकालती थी हमेशा कहती थी ये अपनी नायरा को दूंगी, ये गायू को दूंगी, ये अपनी बहू के लिए रखूंगी। आज ये सारे जेवर निकाले तो अक्षरा की बहुत याद आई। चलिए भाभी माँ, हाँ ये भी देखो। आ गए तुम लोग? अरे क्या क्या पसंद आया, क्या क्या खरीदा? हम लोग प्लीज किसी को इस बारे में घर पे नहीं बताएंगे, सब परेशान हो जाएंगे। हाँ, शेरवानी रेडी मिल गई, सिर्फ आयरन होनी बाकी है। वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। लल्ला जरा इधर आ बेटा, ये गहने देख। इसमें से एक हमें कल कीर्ति के लिए भिजवाना है। अच्छा, ये सारे जेवर तुम्हारी माँ के हैं, उसके आशीर्वाद के तौर पे हम एक जेवर भिजवा देंगे। वैसे नया तो बनवाने गया ही है। मैं क्या कहूँ, आप खुद ही देख लीजिए आपको क्या ठीक लगता है। नाक्ष, ऐसे कैसे? तुम बताओ ना तुम्हारी पसंद क्या है। आओ। हाँ हाँ, जाएगा तो तुम्हारी ही पसंद का ना। चलो आओ देखो। आजा बेटा। अरे वाह बेटा, तूने तो सबसे अच्छा गहना चुन लिया। ये खाओ। हाँ, अरे पर ये तो टूटा हुआ है, देखो। हाँ? ये कैसे हो गया? ये भगवान, अब तो ये नहीं भेज पाएंगे हम भाभी माँ। अरे पर देवयानी, ये तो बहू का सबसे खास हार था। भाभी माँ, अगर वो जेवर टूटा है तो ना ही दे तो अच्छा है। अगर उसे ठीक भी कर देंगे तो चुप भी तो सकता है। बाबूजी ठीक कह रहे हैं भाभी माँ, कीर्ति अब इस घर की बेटी है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि उसकी भावनाओं को जरा सा भी ठेस पहुंचे। मैं कोशिश कर रहा हूँ माँ, आप देख रही है ना। प्लीज इतना आशीर्वाद दीजिएगा कि कोई गड़बड़ ना हो। कोई गड़बड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अभी से कह रहे हैं। जी माँ जी। और हाँ, कल तिलक में सिर्फ आदमी जाएंगे और हम। घर की औरतें सज धज के बैठे, पूजा पाठ करे, ब्याह के गीत गाए, और जब हम तिलक की रस्म से लौटे तो द्वार पे आरती करें और न्यौछावर करें। माँ जी, वो मैं नायरा के बारे में सोच रही थी, वो भी जाएगी ना तिलक में। मेरा मतलब है कि उसके भाई का तिलक है, एक ही भाई है उसका, एक दूसरे से वो बहुत प्यार करते हैं। बाकी का परिवार भी निराश हो जाएगा अगर हम। तुम्हें भी चलना है? चलो, सब चलो, कर दो अपशगुन। नहीं नहीं माँ जी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं थी, मैं तो बस। तुम्हारे मतलब से हमें कोई मतलब नहीं है स्वर्णा, तुम बस सुनो जो हम कह रहे हैं। इस ब्याह में अगर एक भी अपशगुन हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कीर्ति बेटा, कुछ पसंद आया? चलो शुक्र है। जाओ, तुम लोग जाके आराम करो, जाओ। नायरा, तुम रुको, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जाओ, तुम दोनों जाके अपना काम करो। हमने अभी अभी स्वर्णा से जो कहा वो तुमने सुना? जी दादी। हम जानते हैं तुम और तुम्हारा परिवार हमारी तरह नहीं सोचते, लेकिन तुम इतना तो समझती हो ना, हम जो भी करते हैं हमारे परिवार के भले के लिए करते हैं। लोगों को हमारी बातों का बुरा लगता है, लेकिन हमारी मंशा हमेशा अच्छी होती है। तो कल तुम। गुरुजी का फोन है, हमें उनसे बात करनी है, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। डोंट वरी दादी, मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी।
ये देखिए बाबूजी, उसने काफी अच्छे सैंपल्स भेजे हैं। अच्छा, हाँ, इसमें जो भी तब्दीलियां करनी है तो उसकी लिस्ट बना लेते हैं। वो थोड़े और ऑप्शंस भेजने वाला है। करिश्मा, करिश्मा बेटा, तूने खाने का सब देख लिया है ना? भाभी माँ सब कुछ देख लिया, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गाय भाभी माँ, ये रख रही हूँ मैं वहाँ। क्या पापा? अरे ये क्या रोनी सूरत बना रखी है? भूल गए नायरा की शादी में तुम कितना मजा लेते थे, नागिन डांस करते थे, अब हम करके दिखाएंगे। बिल्कुल। अरे ये खुशी के सांप है भैया, कसवा लो। मेरा पीछा छोड़ दो आदित्य। क्यों मेरे आने वाले कल को खराब कर रहे हो बीते हुए कल की यादों से? तुम कभी किसी को खुश नहीं रख सकती कीर्ति। तुम में ना रिलेशनशिप्स निभाने की क्वालिटीज ही नहीं है, खोट है तुम में। पता था मुझे। इसी हाल में मिलेगी तू कोप भवन में। क्यों सोच रही है इतना, और क्या सोच रही है? आदित्य के बारे में। मुझे हर्ट किए बिना नहीं जाएगा ना वो। और आज शुभ काम में भी जब उसे देखा तो मन डर गया। कार्तिक, तेरे डर को दूर करने का एक तरीका बता। नायरा ने बताया था मुझे, ये जो ब्रेसलेट का टूटा हुआ हिस्सा है ना, उसे ब्रेसलेट से अलग कर दे। क्या कह रहे हो कार्तिक? ये मेरा फेवरेट ब्रेसलेट है, सब खराब हो जाएगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ, रहेगा तो वैसे भी खराब होगा ही। निकाल कर देख ले, शायद एक नई डिजाइन बन जाए। कार्तिक तू पागल है क्या? अरे करके तो देख, अच्छा लगेगा। ट्रस्ट मी। प्लीज। गुड। अब से तो डरेगी नहीं, हिम्मत रखेगी और आगे बढ़ेगी। अब से हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, सिर्फ सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन। और कल से तो रस्में भी शुरू। इनको भी लिस्ट में ऐड कर दीजिए। पापा लाइए, मैं करता हूँ। अरे नक्श, तुम क्यों करोगे? तुम्हारा तो स्पेशल डे है। तो पापा जिद क्यों कर रहे हो चीकू? समधन जी, आइए आइए, पधारिए। कैसी है मेरी बच्ची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। चीकू, जब जमाईसा ने कह दिया नहीं काम करना है, मतलब नहीं करना है। अब तो हम आ गए हैं, फिर चिंता किस बात की? हाँ? खूब खुश है मेरा बच्चा, बधाई हो। खुश रहो। बधाई हो आप सबको भी। हमारे को भी बधाई हो। आप प्लीज बैठिए, मैं जल्दी से काम निपटा लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, हम आपको कोई काम नहीं करने देंगे। और वैसे भी नायरा आएगी, आपको काम करता हुआ देखेगी तो हमें बहुत डांटेगी। हे भगवान, क्या हुआ भाभी माँ? लल्ला की तिलक की खुशी में हम ये बात तो भूल ही गए। नायरा की ससुराल में तिलक की रस्म में लड़कियां नहीं आती। चीकू चीकू, ना अपना फोन मत कर, कहीं कोई और नया तमाशा ना खड़ा हो जाए। देखिए नानी, तमाशा होता तो होने दीजिए, लेकिन अगर नायरा मेरे तिलक में नहीं आई ना, तो ये तिलक नहीं होगा। लल्ला, जल्दी से सब निपटा लेती हूँ, बहुत काम है।
दादी ने कहा था कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाय भाई, क्या कर रहे हो? तैयारियां कैसी चल रही? तू ये छोड़ नायरा, ये बता तू आ रही है ना तिलक में? अभी बड़ी दादी ने बताया कि तुम्हारे वहाँ की लेडीज नहीं आती तिलक में। एक तो आएगी ना? नायरा, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, तो आएगी ना? पता नहीं भाई, मेरे दिमाग में भी ये बात आई नहीं। और दादी ने भी कुछ कहा भी नहीं कहा था। इस पूरे ब्याह में अगर एक भी अपशगुन होगा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लोगों को हमारी बातों का बुरा लगता है, लेकिन हमारी मंशा हमेशा अच्छी होती है। गुरुजी का फोन है, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। दानी भाई, वो क्या सोच रही है इस बारे में? देख नायरा, वो क्या सोचते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुझे आना ही होगा। हेलो नायरा, मेरे भाई का तिलक है और मुझे तो जाना ही है। आप सुन रहे हैं ना भगवान जी? क्या हुआ? क्या कह रही थी नायरा तू? तुम दोनों अभी के अभी जाओ और सामने बैठ के वो गहने बनवाओ। हम मनीष और अखिल के साथ गुरुधाम जा रहे हैं। पूजा के लिए सामग्री लानी है और रात को एक पूजा भी करनी है, तो हम कल सुबह वापस आएंगे। तो हमारे कपड़े, गहने और शगुन का सामान सब तैयार रखना। माँ जी, हमने कल के लिए जो कपड़े डिसाइड किए थे वो तो आज रात को ही आ जाएंगे। उनमें से एक आपकी साड़ी भी है। आपकी साड़ी आपके कमरे में रखवा दूंगी, आप फटाफट चेंज करके रेडी हो जाएगा जाने के लिए। तुम लोग अभी के अभी निकलो और काम खत्म करके वापस आना, चाहे कितनी भी रात हो। जी माँ जी। दादी, दादी ये पूजा का सामान जो आपने मंगवाया था। किट्टू बेटा, तुम और नायरा सब संभालोगे ना यहाँ? क्यों, आपको कोई डाउट है? निश्चिंत होकर जाइए, यहाँ सब हो जाएगा। चलते हैं। नायरा, तू सुन रही है ना? हाँ भाई, सुन रही हूँ। दादी ने अभी अभी खुद कहा कि वो आ रही है घर, स्पेशली सबके लिए कपड़े भी बनवाए। मतलब उन्होंने हमारी तरह से तिलक करने का फैसला लिया है, लेडीज और जेंट्स दोनों के साथ। थैंक गॉड। सच्ची में भाई, थैंक गॉड। नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगता। पर अब आप देखना, कल मैं आऊंगी और लड़के वाले और लड़की वालों दोनों की तरफ से खूब मजे करूंगी। ओके बाय। क्या हुआ? नायरा आ रही है। चलो, बड़ी अच्छी बात। चलो। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच मेरे लिए अपनी रस्म बदलने के लिए। यस।